मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपके वर्कशीट नंबर 17 आई है, इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, सब्जेक्ट अपना नाम, अपने टीचर का नाम और क्लास आप लोग लिख लेंगे। आज हम लोग फिर से चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं, फ्रॉम हंटर गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। ठीक है, यानी कि हंटर गैदर जो थी वो खाना उगाने तक कैसे वाले बने। अर्लियर ह्यूमंस, आज हम क्या जानेंगे, अर्लियर ह्यूमंस के बारे में जानेंगे। तो क्या आप बोलते हैं टूल्स। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे टूल्स के बारे में। देखिए, हम लोग पिछली वर्कशीट्स में ये चीज़ें अच्छे से जान चुके हैं कि किस तरह से जो ये अर्लियर मैन थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे अपने खाने पीने के लिए, है ना। किस तरह से उनका जीवन चल रहा था, ये चीज़ें हम लोग ने थोड़ी थोड़ी पढ़ी थी। तो आज हम जानेंगे भाई। देखिए, जब भी हम कुछ खाते हैं पीते हैं, जब भी आपके दिमाग में ये नाम आता है खाने और पीने का, तो फ़ौरन आपके दिमाग में आता है भाई कांटे से खाएंगे या चम्मच से खाएंगे, है ना। फोक चाहिए, नाइफ़ चाहिए, स्पून चाहिए, आता है दिमाग में फ़ौरन ख्याल। सेम उसी तरह से जब भी हम खाना पकाने की बात करते हैं तो भी आपके दिमाग में आता होगा, अरे नाइफ़ कहाँ है, लाओ मेरी सीज़र दे दो, जल्दी से मैं ये चीज़ कट कर दूँ, है ना। तो हर ज़माने में जब भी हम कोई काम करने खड़े होते हैं तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं टूल्स की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है ना। उनकी हमें नीड्स होती ही होती है। तो यहाँ पे आज हम टूल्स के बारे में ही पढ़ेंगे कि अर्लियर मैन जो हुआ करते थे वो कैसे टूल्स इस्तेमाल करते थे। तो लिखा, ऑन द बेसिस ऑफ आर्ट फैक्ट फाउंड बाय द एस्ट्रोलॉजिस्ट we come to know that people made and used tools of stones, wood and bones। यानी कि जो आपके आर्कोलॉजिस्ट हैं, यानी कि जिनको हम कहते हैं जो इतिहासकार होते हैं, अगर हम उनकी बात करें तो उन्होंने जो चीज़ें ढूंढी हैं, जो अवशेष या जो चीज़ें उन्हें आज तक मिली हैं, उसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि उस ज़माने के जो अर्लियर मैन हुआ करते थे वो अपने खाने के लिए या जिसके लिए भी जो औज़ार इस्तेमाल करते थे, हथियार जो इस्तेमाल करते थे, वो किस चीज़ के बने हुए होते थे। या तो वो होते थे आपके स्टोन, पत्थर के, वुड, लकड़ी के, या फिर हड्डियों के। Some of these tools were used to cut meat and bones। इनमें से कुछ टूल्स का इस्तेमाल किस लिए होता था, हड्डियों को और गोश्त को काटने के लिए। स्क्रैप बैंक्स फ्रॉम ट्रीज़, और कुछ का इस्तेमाल होता था जो आपका ट्री होता है ना, उसके ऊपर जो छाल लगी हुई होती है उसको काटने का। या फिर हाइड्स, एनिमल स्किन, चॉप फ्रूट्स एंड रूट्स, और इसके अलावा फल और जड़ों को काटने के लिए, है ना, चॉप करने के लिए। या फिर आपकी जो जानवर हैं जिनको खाया जा रहा है, जो मांसाहारी लोग होते थे, और पहले ज़माने में मोस्टली सब मांसाहारी ही हुआ करते थे क्योंकि पेड़ पौधे इतने ज़्यादा कहाँ से लाए जा सकते हैं, है ना। हर चीज़ में जहर भी हो सकता है, जबकि एनिमल्स जो होते हैं वो बहुत कम ही एनिमल ऐसे होंगे जिनके अंदर जहर होगा, अदरवाइज़ एनिमल तो सारे खाए जा सकते हैं, है ना। तो वही कहते हैं कि उस ज़माने में जो लोग थे जो एनिमल्स खाते थे, यानी कि जो आपके कैनिवोरस थे, तो वो लोग क्या करते थे भाई, जब एनिमल को खाएंगे तो उसकी खाल वाल उतारने का काम में भी यूज़ किया करते थे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि वो किस तरह से और किन किन कामों के लिए टूल्स का इस्तेमाल करते थे। अब हम बात करते हैं रॉक पेंटिंग्स की। तो रॉक माने होता है बड़े बड़े पत्थर और पेंटिंग्स माने पेंटिंग्स। तो लिखा, मैनी ऑफ द केव्स इन विच दीज अर्लियर पीपल लिव्ड हैव पेंटिंग ऑन द वॉल्स। यानी उस ज़माने में जो केव्स हुआ करती थी, जो गुफाएं हुआ करती थी और जिनमें लोग रहा करते थे, ठीक है, तो उसमें बहुत सारी आपको चित्रकलाएं मिलेंगी, यानी वहाँ पे बहुत सारी आपको पेंटिंग्स बनी हुई मिल जाएंगी उनकी दीवारों पे। सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल आर फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड साउथर्न उत्तर प्रदेश। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो आपको मिल सकता है वो मिल सकता है मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश के दक्षिण में। ठीक है, आगे बोलते हैं, दिस पेंटिंग शो वाइल्ड एनिमल ड्रॉ विद ग्रेट ऑक्रेंसी एंड स्किल्स। यानी कि आप बोलते हैं कि इन जो पिक्चर्स हैं, जितनी भी आपको पिक्चर मिलेंगी, इन पिक्चर के अंदर आपको सारे जंगली जानवर ड्रॉ मिलेंगे। ठीक है, जंगली जानवरों की पिक्चर्स हैं उसमें, और बड़ी बहुत कुशलता के साथ बहुत अच्छी तस्वीरें बनाई गई हैं, है ना। ऐसा लग रहा है बाकायदा किसी आर्टिस्ट का काम हो। देख पा रहे होंगे आप लोग। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ लिखा है फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। चलिए, तो आज हम ये जानेंगे कि आग की खोज कैसे हुई। ट्रेस ऑफ ऐश हैव बीन फाउंड इन द कुरनूल केव्स। अब अगर हम कुरनूल केव्स की बात करें तो कुरनूल केव्स में हमें राख के कुछ टुकड़े मिले हैं। ठीक है, किनको,
जो आपके आर्कोलॉजिस्ट हैं, जो आपके हिस्ट्री की इतिहासकार हैं, जो इतिहास की खोज करते हैं उनको। ठीक है, तो उस हिसाब से वो बताते हैं कि कुरनूल केव जो है काफ़ी पुरानी मानी जाती है और उसके अंदर आग की राख के हिस्से मिलते हैं। तो बोलते हैं दिस सजेस्ट दैट पीपल वर फैमिलियर विद द यूज़ ऑफ फायर, यानी हम इसके बिना पर वो ये कहते हैं कि हो सकता है कि उस ज़माने तक आते आते इन लोगों को आग जलाना आ गई हो। फायर वुड हैव बीन यूज्ड फॉर मैनी थिंग्स। अब फायर जो है, आग जो है वो अलग अलग चीज़ों में इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि एज अ रिसोर्स ऑफ लाइट, एक तरह से लाइट रोशनी देने के रूप में भी, रोस्ट मीट गोश्त को भूनने के रूप में, और स्केयर अवे एनिमल्स, और जो बड़े बड़े जानवर हैं जिनसे उन्हें डर कर लगता था उनसे बचाने के लिए भी आग का इस्तेमाल वो करते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका आता है साइट्स। साइट्स किसे कहा जाता है, लिखा है साइट्स आर प्लेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स, यानी कि साइट उन जगहों को कहा जाता है जहाँ पे वो चीज़ें हमें मिली हैं। ठीक है, मतलब हमें का मतलब ये साइंटिस्ट को है ना, जो आपके आर्कोलॉजिस्ट हैं उनको। टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग एक्सेट्रा, तो ये हथियार भी हैं कई जगहों पे, कुछ पॉट्स वगैरह हैं, कुछ बिल्डिंग्स हैं जो उसके अंदर बनी हुई हैं, वही आपको मिली हैं। ठीक है, वेयर फाउंड, जहाँ वो मिलती है, दीज वर मेड यूज एंड लेफ्ट बिहाइंड बाई पीपल। ठीक है, अब वो उन्हें इस्तेमाल करके वहीं छोड़ के चले जाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे इन्होंने बोला छोड़ गए। अब देखिए क्या होता है ना, हमने पढ़ा था कि नेचुरल डिज़ास्टर आज आ रहे हैं ना, आज भी आ रहे हैं, तो पहले भी आते होंगे, ज़ाहिर सी बात है, बाढ़ आ गई या ज़मीन दब गई कुछ इस तरह से, तो वो लोग क्या होते थे, दब गए, मर गए, तो उनका सामान वहीं पड़ा रह गया। अब पत्थर है या जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, हड्डियाँ, वो इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होती हैं, है ना। और फिर वो ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट बनाते होंगे, उनके ज़माने में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर रहता होगा ताकि वो मज़बूत बने, जैसे आज हम लोग पॉलिश करते हैं कि चीज़ मज़बूत रहे, है ना। तो उनके ज़माने में भी कुछ ना कुछ होगा। और इसके अलावा जैसा कि अभी हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि वो एक जगह से दूसरी जगह खाने की तलाश में जाते थे, तो अब उनके पास इतनी तो नॉलेज थी नहीं कि हम सामान को किसी एनिमल पे कैरी कर लें या इस तरह से, तो सामान उन्हें खुद ही उठाना पड़ता होगा। तो हो सकता है वो सोचते अच्छा चलो ठीक है यहीं छोड़ दो, नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो हमारे काम आ जाएगा, या हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ जाके अपना बना लेंगे, है ना। तो कुछ भी रीज़न हो सकते हैं, क्योंकि देखिए बेटा, जो भी बातें हो रही हैं वो सब एक अनुमान, एक कयास के बिना पर हो रही हैं। कुछ चीज़ें हमें मिली, हमने उन्हें देखा और हमने एक कयास, एक अनुमान लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, ये अलग बात है भाई, वो साइंटिस्ट हैं, वो इस बारे में पढ़े हुए हैं, जाने हुए हैं, मैं उनको कुछ नहीं कह सकती, वो हमसे ज़्यादा काबिल है। लेकिन क्या है कि कहीं ना कहीं लगा तो वो भी अनुमान ही रहे हैं, है ना। तो इसी तरह से हम इसे कर सकते हैं। दीज में बी फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये चीज़ें कभी कदार अर्थ के ऊपरी हिस्से पे यानी ज़मीन पे भी मिल जाती हैं। ब्योर्ड अंडर द अर्थ, कभी कदार ज़मीन के अंदर भी मिल जाती है। एंड सम टाइम इवन अंडर द वाटर, और कभी कदार तो ऐसा होता है कि भाई ये पानी के अंदर मिलती हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, व्हाट वर द मटेरियल यूज्ड बाय द हंटर गैदर टू मेक देयर टूल्स। टूल्स बनाने के लिए हंटर गैदर जो थे वो किस तरह का सामान का प्रयोग करते थे। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए अब आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं आसानी से कि दैट पीपल मेड एंड यूज्ड ऑफ टूल इज स्टोन, वुड एंड बोन्स। तो किसके होते थे, पत्थर, लकड़ी या हड्डियों के। कर लेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइट, साइट से आप क्या समझते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं कि साइट क्या है। देखिए ये साइट्स किसे कहते हैं, तो आप इसे लिख सकते हैं कि वो जगह जहाँ पे हमें टूल, पॉट्स या बिल्डिंग मिलती है और अर्लियर्स मैन की, ठीक है, उसको कहा जाता है साइट्स। कर लेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका तीसरा क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे दिया गया है, इन विच वे द हंटर गैदरर यूज्ड फायर। वो कौन से तरीक़े हैं जिसमें हंटर गैदरर जो है वो आग का इस्तेमाल करते होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर, इसके बाद वीडियो को फिनिश करेंगे। देखिए आप यहाँ इसका आंसर लिख सकते हैं कि भाई वो फायर का जो इस्तेमाल है वो अलग अलग चीज़ों के लिए करते होंगे, जैसे कि रोशनी के मतलब रोशनी के लिए, सोर्स ऑफ लाइट्स, एंड रोस्ट मीट यानी गोश्त को भूनने के लिए, या फिर जिन जानवरों से उन्हें डर लगता है उनको दूर रखने के लिए। ठीक है, कर लेंगे। चलिए तो आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतने। अगर आपका वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।